हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार गुप्ता आप लोग को माइंड स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत के संविधान में उल्लेखित 12 अनुसूचियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, हमारे वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं 12 अनुसूची और इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें और किन किन एग्जामों में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा आदि एग्जामों में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं 12 अनुसूची। तो इन अनुसूची में कौन कौन से बातों का वर्णन किया गया है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं और शॉर्ट तरीके से मैंने किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं भारत के प्रथम अनुसूची। तब प्रथम अनुसूची अर्थात पहला अनुसूची में किन बातों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो अनुसूची 1 में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, संसद तथा राज्य विधान मंडल के अधिकारियों का वेतन के बारे में उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में। तो दूसरा अनुसूची में। ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में चर्चा किस अनुसूची में किया गया है। तो अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में आ जाइए। तो पदाधिकारियों को पद के शपथ ग्रहण करने के संबंध में इसका उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में। तो अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में पदाधिकारियों के पदों के शपथ ग्रहण करने का बात इसमें उल्लेख किया गया है। किसमें। तो अनुसूची 3 में। अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 में राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के राज्यसभा के सीटों के आवंटन का बंटवारा के बारे में चर्चा किया गया है। माने सीटों, राज्यसभा के सीटों का आवंटन मतलब बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया। तो अनुसूची 4 में। आइए अनुसूची 5 में। तो अनुसूची 5 में है कौन कौन बात है। तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है अनुसूची 5 में। तो अनुसूची 5 में किन बातों का वर्णन किया गया। तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया। आइए छठा अनुसूची देखते हैं। तो छठा अनुसूची में किन बातों का वर्णन किया गया। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया। ये 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया। तो अनुसूची 6 में किया गया। चलिए अनुसूची 7 में देखते हैं। तो अनुसूची 7 में किस बात का वर्णन किया गया है। तो तीनों अनुसूची, भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुसूची है। तो 3 अनुसूची है, तो उनका वर्णन जो किया गया है अनुसूची 7 में। तो कौन कौन सी अनुसूची है। तो समवर्ती, संघ एवं राजसूची का वर्णन अनुसूची 7 में किया गया है। चलिए अनुसूची 8 देखते हैं। तो अनुसूची 8 में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हमारे देश में अर्थात हमारे देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के भाषा बोले जाते हैं। उन भाषाओं का वर्णन जो अनुसूची 8 में किया गया। पूछेगा 22 भाषाओं का अर्थात भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। तो अनुसूची 8 में। आइए अनुसूची 9। तो भूमि सुधार अधिनियम का उल्लेख किया गया है अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 में भूमि सुधार अधिनियम का उल्लेख किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं अनुसूची 9। तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार अधिनियम का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 9 में किस बात का उल्लेख किया गया। तो भूमि सुधार अधिनियम का उल्लेख किया गया। आगे देखते हैं अनुसूची 10। अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी अधिनियम का उल्लेख किया गया है। दल बदल विरोधी अधिनियम के बारे में किस अनुसूची में चर्चा किया गया। तो अनुसूची 10 में। आइए अनुसूची 11। तो अनुसूची 11 में किस बात के वर्णन किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया। तो अनुसूची 11 में। अनुसूची 12। तो अनुसूची 12 में किस बात का वर्णन किया गया। तो नगर पालिकाओं के कार्य का उल्लेख किया गया है। नगर पालिकाओं के कार्य का उल्लेख किया गया किस अनुसूची में। तो अनुसूची 12 में। आइए हम देखते हैं ये सब बातें जो रिलेटेड थे अनुसूची से
और इन अनुसूची में कौन कौन से बातें थे हम आपको बतलाए। अब बताते हैं कि शॉर्ट से हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए बतला रहे हैं, अनुसूची 1 में दिया हुआ था क्या, राज्य एवं संशासित प्रदेशों का उल्लेख। तो संशासित प्रदेशों का मैंने राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है। यदि राज्य का उल्लेख किया गया है तो इसमें का मैंने राज्य को चलाने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल तो जरूर होंगे। मैंने केंद्र में संबंधित हो गया राष्ट्रपति और राज्य से संबंधित राज्यपाल। तो केंद्र में हेड कौन होते हैं, राष्ट्रपति, और राज्य में हेड कौन होते हैं, राज्यपाल। तो इन लोगों के वेतन के बारे में चर्चा किया गया है अनुसूची 2 में। तो अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एवं नियंत्रक, महापरीक्षक एवं संसद एवं राज्य विधान मंडल के अधिकारियों के वेतन के बारे में चर्चा किया। तो वेतन तो हम ऐसे नहीं न देंगे, मैंने वो उनको पहले शपथ ग्रहण करवाना पड़ेगा, वेतन उसके बाद देंगे। तो पहले शपथ करवा लेते हैं, तो तीसरा में क्या हो जाएगा, शपथ ग्रहण करवाएंगे, उसके बाद वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ आज करवा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, तो अनुसूची पहले राज हुआ, राज बना, राज में अब उसको मैंने चलाने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो उसको चलाने के लिए वो चलाएगा तो फ्री तो नहीं है चलाएगा, पैसा लेवे करेगा। तो यहाँ वेतन के बारे में उल्लेख हो गया दूसरा में। अब जब हम वेतन देंगे तो पहले उसको शपथ ग्रहण करवा लेंगे तभी न देंगे। ठीक है, मैंने वो कहा किस राज्य का राज्यपाल बनेगा और देश के राष्ट्रपति बनने के बाद हम उसको वेतन देंगे। तो उसको पद शपथ ग्रहण करवाएंगे। जब पद शपथ ग्रहण करवा लिए हैं तो अब वे जब हमको पद शपथ ग्रहण करवा लिए तो वे कहाँ के राज्यपाल बनेंगे और किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो उनको तो सीट बंटवारा भी तो करना है हमको, मैंने आज करने का ठीक है, तो मैंने सीट कर बंटवारा करेंगे। तो राज्यसभा मैंने राज्यों तथा संशासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा सीटों का बंटवारा अथवा आवंटन का उल्लेख। ठीक है, तो हम उनको तो शपथ ग्रहण करवा लिया, अब सीट भी बंटवारा हो गया। अब सीट पर बंटवारा हो गया तो वे अनुसूचित जनजाति को भी देखना पड़ेगा, मैंने सभी लोग को लेकर चलना पड़ेगा, वह गरीब हो या अमीर हो सबको लेकर चलना पड़ेगा। तो अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। मैंने सीट आवंटन हो गया, तब अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में हम सोचेंगे। अब जब सोचेंगे अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के बारे में उसको मैंने सोचना है, तो वे सबसे पहले सोचेगा कौन कौन से राज्य में अनुसूचित जनजाति है, मैंने गरीबी के कौन कौन से राज्य में। तो देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य है, यहाँ सबसे ज्यादा अधिक अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, आइए जब असम ये 4 राज्य हम लोग चुन ली है, अब देखिए ये 7वां में अनुसूचित कृषि संवर्धित, मैंने जब राज्य में गरीब लोग हैं अनुसूचित जनजाति आएंगे तो गरीब में जैसे किसान आ जाएगा। ठीक है, मध्य वर्ग के लोग आ जाएंगे। ठीक है, इसमें अनुसूचित जनजाति तब कृषि आ जाएगा, कृषि और शिक्षा आ जाएगा, मैंने जनजातियों के शिक्षा के बारे में हम सोचेंगे, कृषि मैंने उनके उद्योग के बारे में सोचेंगे। तो ये कृषि, उद्योग, शिक्षा किन किन सूची में संबंधित है तो उसके बारे में पहले समझ लेंगे। तो कृषि किस सूची में आता है इसके बारे में समझेंगे। तो सम्मति सूची, संघ सूची एवं राज्य सूची। तो ये कृषि और इसी से बात रिलेटेड आ गया तो समझ जाइएगा, संघ सूची सब के बारे में पूछ रहा है, सम्मति सूची के बारे में। जब ये सूची सब समझ गया है तो अब जौन राज्य में वो जाएंगे पदाधिकारी बन करके, ठीक है, तो उनको उन राज्य का भाषाओं का तो भी जानकारी होना चाहिए भाई। तो जौन राज्य में जाएगा उनके भाषाओं का वर्णन उनको मैंने जानकारी होना चाहिए। तो 22 भाषाओं का उल्लेख भी किया गया, मैंने जानकारी का मतलब ये समझ जाइएगा, 22 भाषाओं का उल्लेख, भाषा का समझदारी का मतलब 22 भाषा का उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, अब आइए 9वां में। तो जब 22 भाषाओं का जानकारी उनको प्राप्त हो जाएगा तो वहां के भूमि के बारे में जनता से बात करने में उनको सुविधा होगी। तो भूमि के बारे में उनको बात करने के लिए मैंने किस प्रकार से कृषि करते हैं, किस प्रकार के भूमि है, तो वो जनता से पहले भाषा उनका समझ जाएंगे तभी नहीं उनके बात समझेंगे। तो ये यहाँ हो जाएगा भूमि सुधार, भूमि से संबंधित बात करने के लिए। तो यहाँ भूमि से संबंधित का मतलब हो गया भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है, आइए जब उनको जो भी चुन के आएंगे सरकार यहाँ राज्य में तो उनको दल बदल मैंने अदल बदल देंगे, मतलब कृषि भूमि को अदल बदल कर देंगे। मैंने बंजर है तो वहां उपजाऊ बना देंगे, मैंने अदल बदल भूमि मतलब समझ जाइएगा दल बदल अधिनियम। ठीक है, आइए 11वां में क्या आ जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। तो उनको सिर्फ राज एक ही जगह नहीं करना है, एक के गांव में नहीं करना है बदलाव, क्या पूरे पंचायत में बदलाव करना है। तो बदलाव कहाँ किया, पूरे पंचायत में, तो पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। ये कहना हो गया 11वां।
अब पूरे पंचायत में जब व्यवस्था बढ़िया से कर दिया गया है तो उनका तो कार्य का उल्लेख करवे न करेगा भाई। तो नगर पालिकाओं के कार्य का उल्लेख होगा, मैंने बड़ाई किया जाएगा। ठीक है, मैंने अच्छा काम किया है नगर पालिकाओं ने, मैंने यहाँ की कृषि में बहुत अच्छा काम किया है, भूमि सुधार बहुत काम किया है, तो उसका तो कार्य का उल्लेख होवे न करेगा। ठीक है, इसी तरह से आप याद करिएगा।